हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 41 वीडियो में आज हम सीखेंगे सेलेक्ट फंक्शन क्या होता है पाइस्पार्क में, इसके बारे में सीखेंगे ये क्या होता है। चलिए हम कैसे यूज करते हैं आज हम इसी में देखेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा सेलेक्ट फंक्शन क्या होता है पाइस्पार्क में, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपका सेलेक्ट फंक्शन जो होता है सिमिलर जैसे आप एसक्यूएल सर्वर में यूज करते थे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, जितने कॉलम रिक्वायर्ड होते थे वही यूज करते थे। सेम यहाँ पर कंसेप्ट यही होता है। यहाँ पर जैसे दे दिया द सेलेक्ट फंक्शन इन द पाइस्पार्क इज यूज टू सेलेक्ट सिंगल ए मल्टीपल कॉलम, नेस्टेड कॉलम, कॉलम बाय इंडेक्स ऑल कॉलम्स फ्रॉम द लिस्ट बाय रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द डेटा फ्रेम। मतलब ये है कि आप सेलेक्ट कॉलम आप इतने यूज कर सकते हैं, जैसे आपको एक कॉलम चाहिए यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं, नेस्टेड चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स से यूज करना है वो भी आप मतलब कि इंडेक्स वाइज से कॉलम डेटा फ्रेम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितने जो जरूरत हो सभी कॉलम से सभी कॉलम यूज कर सकते हैं, जो भी जरूरत हो सभी आप मतलब अपने हिसाब से कॉलम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर 3 कॉलम है देखिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको 2 कॉलम चाहिए सिर्फ, मतलब मान लीजिए नेम और सैलरी चाहिए तो आप भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ नेम कॉलम चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं, पूरा चाहिए एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं, इंडेक्स, मतलब सभी का यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे तो वहाँ पर आपको और आसानी होगी, समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर समझ लीजिए जैसे एसक्यूएल सर्वर में यूज करते थे कि आप क्या करते थे, जो भी कॉलम रिक्वायर्ड होता था हम सिलेक्ट कर लेते थे, वही कॉलम यूज कर सकते थे। टेबल में हमारे पास 20 कॉलम है, ठीक है, हमें 2 कॉलम की जरूरत है, हम 2 कॉलम यूज करते थे वहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ भाई कंसेप्ट है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकली। लेट्स एग्जांपल देखिए हमारे पास क्या है, सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको शो किया कि यहाँ पर क्या देखिए नेम है, ठीक है, सैलरी है, डिपार्टमेंट, 3 कॉलम है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया ये देखिए सभी आल शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम कॉलम मुझे चाहिए, सैलरी चाहिए या डिपार्टमेंट जो भी चाहिए सिर्फ सिंगल चाहिए मुझे, नेम वाइज चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो हम कैसे यूज करेंगे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉट, ये ऑलरेडी मैं बता दूँ आपको, प्रीवियस बताया हूँ, ये डेटा हमारा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने स्कीमा क्रिएट किया हुआ है, एक हम डेटा फ्रेम यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, उसी डेटा फ्रेम का यूज करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको हमारे अभी जरूरत पड़ेगी, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पर किया डॉट किया, यहाँ पर जैसे कि हमने दिया सेलेक्ट, सेलेक्ट हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर सबसे पहले नेम वाइज करना है। तो आपको कौन कौन से कॉलम इसमें चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट, जैसे बोल दिया नेम चाहिए हमें, नेम कर दिया यहाँ पर, डॉट शो कर दिया, दैट्स। अब ये क्या करेगा, सिर्फ सिंगल कॉलम देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड प्रिंट कर, देखिए सिंगल कॉलम जो है रिकॉर्ड इसने प्रिंट कर दिया। इस हिसाब से अगर आउट चाहिए डीएफ किया आपने, डॉट जैसे कर दिया आपने सैलरी, तो ये 2 कॉलम रिकॉर्ड से प्रिंट करेगा। इस तरह देखिए क्या है, 2 कॉलम जिसने रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया। जो चाहिए आप दोनों कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप चाहते हैं ये हमने कर दिया। अभी आप ये हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम के नेम वाइज किया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसी को आप डेटा फ्रेम का नहीं यूज करके हम नेम वाइज करना चाहते हैं, नेम कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप यूज कर लीजिए सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप इंडेक्स वाइज भेज दीजिए। यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग जो भी कॉलम नेम है एज ए स्ट्रिंग भेज दीजिए आप। ठीक है, भेज दिया। जैसे इसे डिफाइन करेंगे आपका देखिए रिजल्ट आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें सभी कॉलम चाहिए जितने रिकॉर्ड हैं, जैसे हम वहाँ पर लिखते थे कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ भी कर दिया हमने, एस्ट्रिक लगा दिया। जैसे एस्ट्रिक लगाएंगे एक क्या करें, देखिए सभी जितने भी यहाँ पर जितने कॉलम हैं सभी कॉलम का रिकॉर्ड हमें देखिए प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं ए एस्ट्रिक, फिर चाहते हैं इंडेक्स वाइज देखिए। ठीक है, हमें मतलब कि जैसे हमारे पास मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल कि हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में हम इंडेक्स वाइज यूज करना चाहते हैं। ठीक है, हम इंडेक्स नाम प्रिंट करेंगे उसके वाइज करेंगे, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए हमने, ठीक है, आप यहाँ पर जाइए लिखिए डेटा फ्रेम, अब यहाँ पर इंडेक्स आप भेज दीजिए यहाँ पर, जैसे हम नाम भेज दिया हमने। ठीक है, नाम दे देगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर गए आप, ठीक है, लिखा आपने डीएफ डॉट, सॉरी यहाँ पर आपने जो भी कॉलम का नेम है यहाँ पर कॉलम नेम आपने यहाँ पर भेज दिया यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल। अब जैसे इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे ये क्या करेगा, मतलब डेटा फ्रेम से इंडेक्स वाइज रिकॉर्ड लेके आएगा, किस इंडेक्स पे नेम है किस इंडेक्स पे ये रिकॉर्ड लेके आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है, देख लीजिए एक कॉल फंक्शन होता है। कॉल फंक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। मेक श्योर कॉल फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप कॉल को फंक्शन को पहले अपने प्रोग्राम में, ठीक है, नोटबुक में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए ये देखिए फ्रॉम पाइस्पार्क एसक्यूएल फंक्शन फ्रॉम कॉल मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर शो करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर गया, हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया कॉल,
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे बोल दिया नेम। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर आ रहा है इसलिए कि हमने प्रीवियस में हमने इंपोर्ट किया हुआ है। अगर इंपोर्ट नहीं है, कोई एरर आ रहा है, मान लीजिए हमने इंपोर्ट किया, देखिए कॉल इंपोर्ट आ रहा है, इंपोर्ट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाइए, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर फ्रॉम PySpark.sql.function, उसके बाद इंपोर्ट कॉल, इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। इस लाइन को अगर में कोई एरर आ रहा है तो इस लाइन को आप इंपोर्ट कर लेंगे। हमने प्रीवियसली इंपोर्ट किया इसलिए एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने कॉल की यूज कर लिया। अब इसके बाद अब जो भी आपको कॉल फंक्शन जितने कॉलम नेम चाहिए आपको, यहाँ पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करिए। अब कॉलम नेम यहाँ पर जाइए, यहाँ पर डाल दिए यहाँ पर, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दीजिए। जितने कॉलम नेम डालेंगे एग्जीक्यूट होंगे, सभी का रिकॉर्ड क्या देखिए ये लिखे आएगा यहाँ पर। इस तरह से आप क्या यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप जाइए विद प्रैक्टिकली अपना एक खुद का ओन बनाइए, आप इन्वायरमेंट बनाइए, डेटा फ्रेम बनाइए, डेटा फ्रेम बनाइए। डेटा फ्रेम बनाने के बाद आप खुद आप जितने मैं फंक्शन बताता हूँ सभी फंक्शन का आप प्रैक्टिकल करिए। आप जैसे प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई इशू आता है, आप सीधा आप कमेंट करिए, मैं कमेंट रेगुलर पढ़ता हूँ, मैं तुरंत उसका रिप्लाई मैं करूँगा मैं, ठीक है। आई होप कि आपको कॉल सेलेक्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।